टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप जैसी कॉन्सेप्ट दुनिया को देने वाले इलन मस्क अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से हम सिर्फ अपने दिमाग से स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दूसरे मशीनों को कंट्रोल कर पाएंगे। Imagine you could control computers using only your mind. By reading the electrical signals of our brains, scientists have developed brain-computer interfaces. Imagine moving a mechanical arm by just thinking about it, or playing a video game using only your mind. One day, you could have superhuman vision. Play your favorite albums in your head and download your brain to a computer. इलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के N1 ब्रेन चिप को FDA यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है। यानी न्यूरालिंक का N1 ब्रेन चिप इंसानों के दिमाग में लगाए जाने के लिए बिल्कुल सेफ है और इसे अब इंसानों के दिमाग में लगाकर इसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग की जाएगी। न्यूरालिंक का ब्रेन चिप एक BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी खोज 1924 में ही हो चुकी थी। अब तक इस टेक्नोलॉजी को काफी इम्प्रूव किया जा चुका है और इसकी मदद से इंसान सिर्फ अपने दिमाग से किसी कंप्यूटर, स्मार्टफोन और दूसरे मशीनों को कंट्रोल कर सकते। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसे समझने से पहले एक नजर हम इस पर डालते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई। 1924 में पहली बार एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हांस बर्गर ने ह्यूमन EEG रिकॉर्ड किया। यानी उन्होंने प्रूव किया कि हमारी मस्तिष्क इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजकर शरीर के दूसरे अंगों को कंट्रोल करता है। 1928 में पहली बार एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर मार्क लिडवेल ने पेसमेकर की मदद से एक बच्चे को बचाया। 1970 में यूएस की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने ब्रेन कम्युनिकेशन को और डिटेल में स्टडी करना चालू किया। 1987 में फिलिप केनेडी ने पहली बार एक मंकी के ब्रेन में न्यूरो इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया जिससे मंकी के ब्रेन में बनने वाले ब्रेन सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया। Called BCI, or development of neuroprosthetics. He was implanted in the brain with electrode, and we're using the signals from his brain on a spelling task. 2002 में पहली बार एक बंदर ने BCI की मदद से कंप्यूटर के कर्सर को सिर्फ अपने माइंड से कंट्रोल किया। 2008 में एक बंदर ने सिर्फ अपने दिमाग से एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया और इसी का यूज करके उसने खाना भी खाया। 2012 में पहली बार एक इंसान ने BCI की मदद से रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया। 2017 में एक लेडी ने सिर्फ अपने माइंड से कंप्यूटर के कर्सर को मूव करके टाइपिंग किया। 2018 में इसी लेडी ने BCI की मदद से एक टैबलेट को सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर यूज किया। इस टैबलेट में उन्होंने इंटरनेट यूज किया और ईमेल भी टाइप करके भेजे। 2019 में न्यूरालिंक ने पहली बार अपने वायरलेस ब्रेन चिप को गर्टर नाम के एक सुअर के दिमाग में इम्प्लांट किया और इसके ब्रेन में बनने वाले सिग्नल को सक्सेसफुली रिकॉर्ड किया। अप्रैल 2021 में न्यूरालिंक ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करके ये बताया कि न्यूरालिंक के N1 ब्रेन चिप की मदद से ये बंदर सिर्फ अपने दिमाग से इस माइंड पॉन्ग गेम को खेल रहा था। अब आप ये समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे और पहले ये जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे ब्रेन में उस काम के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे शरीर के उस हिस्से तक पहुंचता है जिस हिस्से से वो काम होने वाला होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपना दायां हाथ मूव करना चाहते हैं तो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ब्रेन में जनरेट होगा और हमारे दायां हाथ तक पहुंचेगा जिससे हाथ को ये पता चलेगा कि उसे किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब अगर किसी तरीके से हम दिमाग में बनने वाले इस सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। न्यूरालिंक का ब्रेन चिप एग्जैक्टली यही करता है। ये ब्रेन चिप दिमाग में बनने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करता है और डिकोडर कंप्यूटर में भेजता है, जहाँ ये डिकोडर कंप्यूटर इन सिग्नल को डिकोड करके इसकी मीनिंग को समझता है और फिर डिकोडर से कनेक्टेड कंप्यूटर और मशीन को कमांड भेजता है जिससे मशीन कंट्रोल होती है। इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी दिमाग से संबंधित बीमारी वाले पेशेंट को हेल्प करने के लिए बनाया जा रहा है, बट इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर एंडलेस है। अभी कुछ दिन पहले UTS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के रिसर्चर ने ब्रेन कंट्रोल रोबोट बनाया जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी डिफेंस में यूज करेगी। फ्यूचर में माइंड कंट्रोल स्मार्टफोन, कंप्यूटर और ऐसी सभी मशीन आएगी जिसे हम किसी स्विच या किसी तरह से कमांड देकर कंट्रोल करते। एक टाइम था जब हम टीवी को ऑन करने के लिए बोर्ड से स्विच ऑन
करते थे। फिर रिमोट आया और यही काम रिमोट से होने लगा। अब गूगल असिस्टेंट और Amazon एलेक्सा के आ जाने के बाद यही काम हम बोलकर वॉइस कमांड से करते हैं। आने वाले फ्यूचर में ऐसी कामों को करने के लिए हमें बस सोचना पड़ेगा और ये काम हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, इलन मस्क कब तक ये टेक्नोलॉजी आम जनता के लिए लेकर आएंगे? हमें कमेंट में बताइए और जाने से लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का